सिंधिया राजपूत नहीं होते। वसुंधरा जी राजपूत जाति से नहीं आती। अगर आपकी किसी गलती की महारानी है, राजघराना है, राजघराना जाटों का राजघराना और भी है। राजपूतों में नहीं ब्याई है, वो राजपूतों में नहीं ब्याई है सर, वो जाटों में ब्याई। मैं बोलना चाह रहा हूँ राजेंद्र राठौड़ साहब अपनी पार्टी की उसमें हाथों में बंधे होंगे। महिपाल सिंह मकराना और करणी सेना नहीं है। मैं एमपी के चुनाव में जो जीत के गया 8.5 लाख वोट लेके, जो खुद मोदी जी नहीं जीत पाए, राजपूत समाज को हंसिए पे रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। राजेंद्र जी राठौड़ के लिए जो अपशब्द यूज किए गए उनके लिए बाकायदा प्रभारी माफी मांगे और प्रभारी को यहाँ से हटाया जाए। क्या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अदर स्टेट का व्यक्ति यहाँ राजस्थान में आके किसी पर्टिकुलर जाति बिरादरी के नेता को बेइज्जत करने का क्या उनकी मानसिकता है? तो मैं फिर जाति की राजनीति करने आया हूँ। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना 1 दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे। अलवर में राजपूत समाज और करणी सेना के लोगों ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया और इस दौरान एक निजी होटल में उन्होंने मीडिया से की बातचीत। इस दौरान महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि राजपूत समाज किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज ने बीजेपी को सींचा है और उस पार्टी को मजबूत बनाया है। बीजेपी के नेताओं ने समाज का टिकट काटा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने भाजपा में जितना काम किया उसका नतीजा भी गलत मिला। राज्यसभा चुनकर गए बिट्टू सिंह 4 महीने पहले भाजपा में आए और उनके क्या काम देख करके उन्हें टिकट दे दिया गया। वहीं महिपाल सिंह मकराना ने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के बाद समाज के नेता राजेंद्र राठौड़ है, जिनका राजपूत समाज समर्थन करता है और उन्हीं के आदेश पर एक तरफा वोट भी करता है। उन्होंने कहा कि महिपाल सिंह मकराना और राजपूत समाज का युवा किसी का गुलाम नहीं है। राजनीति बेड़ियां तोड़ने के लिए देश में निकले हैं। राजपूत समाज ने देश के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और समाज ने राजनीति भी की है। उन्होंने गैंगवार पर बात करते हुए कहा कि यदि कोई एक बार चैलेंज कर ले तो फिर पता लग जाएगा कि कौन कमजोर है और कौन ताकतवर है। राजपूत समाज के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। राजेंद्र राठौड़ के लिए प्रभारी ने जो शब्द कहे उसके लिए प्रभारी जी माफी मांगे और सरकार उनको तुरंत प्रभाव से हटाए। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रभारी पर कार्रवाई नहीं हुई तो राजस्थान उपचुनाव और हरियाणा चुनावों में भाजपा परिणाम भुगतने को तैयार रहे। इसके साथ ही मकराना ने कहा कि पहले जनरल वीके सिंह की टिकट को काटा, उनके समर्पण में क्या कमी थी। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री की लॉलीपॉप देकर क्यों विधायक बनाकर बैठा दिया गया। इस तरह समाज के नेताओं के साथ गलत होता तो वह राजपूत करणी सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। जितने भी नेता है वो क्या जाति की राजनीति करते हैं? क्या आपके प्रभारी इसलिए बनाए जाते हैं कि वो जाति की राजनीति करें? क्या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अदर स्टेट का व्यक्ति यहाँ राजस्थान में आके किसी पर्टिकुलर जाति बिरादरी के नेता को बेइज्जत करने का क्या उनकी मानसिकता है? तो मैं फिर जाति की राजनीति करने आया हूँ। तो आप इन 6 जो विधानसभा में चुनाव होने हैं, कितने टिकट मांगते हैं आप राजपूत समाज से? मैं श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राजपूत जाति के लिए काम करता हूँ। कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एजेंट नहीं हूँ। पहली बात। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कितनी सीट हमें देगी वो तय करे उपचुनाव से पहले। दूसरी बात। तीसरी बात, राजेंद्र जी राठौड़ के लिए जो अपशब्द यूज किए गए उनके लिए बाकायदा प्रभारी माफी मांगे और प्रभारी को यहाँ से हटाया जाए। चौथी बात, जो उनका हक था, जो राजस्थान के नेताओं का हक था, जो किसी जाति बिरादरी में बांध के नहीं बोल रहा, चाहे वो राजेंद्र जी राठौड़ हो, चाहे सतीश जी पूनिया हो, चाहे अलका गुर्जर हो, चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का वयोवृद्ध नेता हो जो राज्यसभा में जाने के लिए अधिकृत थे, उनको क्यों नहीं भेजा गया? मैं पूछना चाह रहा हूँ। इन चैनलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के आला जो भी नेता विराजमान है दिल्ली में, क्यों हम पे ऐसे लोग थोपे जाते हैं जो न तो हमारे हित की बात करते हैं, न हमारे राज्य की बात कर पाते। वो अपने राज्य की बात अपने राज्य में नहीं कर पा रहे, वो हमारे राज्य की और हमारे हितों की बात राज्यसभा में कैसे रखेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। और कब तक राजपूत समाज को हंसिए पे रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी? सबसे पहले जनरल वीके सिंह जी की टिकट काटी। मैं पूछना चाह रहा हूं क्या गलती करी उन्होंने? क्या अपने समर्पण में उनकी कोई कमी थी? उनके समर्पण में, भारतीय जनता पार्टी के काम के प्रति काम में क्या कमी थी? एक जनरल रहा आदमी, इसे भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा आज तक के सबसे ज्यादा वोट लेके, एमपी के चुनाव में जो जीत के गया 8.5 लाख वोट लेके, जो खुद मोदी जी नहीं जीत पाए, उनका टिकट क्यों काटा गया? क्यों
रमन सिंह जी को हंसिए पे डाल दिया क्या? क्यों नरेंद्र सिंह तोमर को एक मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप देके केवल एमएलए बना के बिठा दिया गया? ये मैं बड़े बड़े नाम ले रहा हूं आपके सामने। राजनाथ सिंह जी की हालत क्या कर दी गई थी आपको मालूम है चुनाव में? मैं आपको टोकूंगा, वसुंधरा नहीं लिया। वसुंधरा जी राजपूत जाति से नहीं आती, अगर आपकी किसी की गलती हो। की महारानी है, राजघराना है, राजघराना जाटों का राजघराना और भी है, राजपूतों में भी ब्याही है, वो वही राजपूतों में नहीं ब्याही है सर, वो जाटों में ब्याही है। बड़े घराने को भूले हो, सिंधिया देश का बड़ा घराना है, उनका भतीजा केंद्र मंत्री है। सरकार में राजपूत की बात करता हूँ, तो राजपूत नहीं हो क्या? नहीं सर, राजपूत घराना नहीं, आपकी गलत फहमी है, पहले उसको निकालिए। सिंधिया राजपूत नहीं होते। कल की बात कर लेते हैं, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राजेश राठौर साहब खुद मौजूद थे, उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा कि मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा। क्या कहेंगे उसमें? मैं बोलना चाह रहा हूँ, राजेंद्र राठौड़ साहब अपनी पार्टी की उसमें हाथों में बंधे हुए होंगे, महिपाल सिंह मकराना और करणी सेना नहीं है। हमारे समाज के नेताओं के साथ अगर गलत होगा, बाकायदा मुखरता से आवाज उठाई जाएगी, और वो जो नहीं बोल पा रहे वो बोलने की हमें क्षमता भी है। एमपी चुनाव में पूरे देश में हम लोगों ने इसको बाकायदा पूरे देश में रखा है, और हमारी जो राजपूत समाज में जो राजनीतिक जागृति है वो कैसे आएगी हमें मालूम है। और बाकायदा जब ये मानने को तैयार नहीं है कि एमपी चुनाव में राजपूत की नाराजगी के कारण से 400 पार का नारा 240 पर अटक गया, तो अभी तो हरियाणा के विधानसभा के चुनाव बाकी है, हम लोग उसमें भी तय करेंगे जाके कि राजपूत कितने नाराज हैं। हम तय करेंगे 6 विधानसभा के जो वापस से जो चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे उनमें, और जब तक ये बर्बादी जी को नहीं हटाया जाता, बाकायदा हमारा विरोध जारी रहेगा। समाज कोई पार्टियों का बंधुआ मजदूर नहीं है। 90 से 95% तक हम लोगों ने बीजेपी को सींचा, बीजेपी को वोट किया है, पर बीजेपी ने हमारे आला नेताओं को काटने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। जब से मोदी जी आए तब से पता ही नहीं क्या उनकी टीम को बेर है राजपूत समाज से कि हर दिन एक नेता को साइडलाइन कर दिया जाता है। कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति 4 महीने पहले कांग्रेस से आया, ये आपके जो अभी राज्यसभा चुन के गए बिट्टू जी, वो 4 महीने पहले कांग्रेस से आए। तो उनमें ऐसे कौन से सितारे चमक रहे हैं जो 40-45 साल से जो एक कार्यकर्ता काम कर रहा है राजेंद्र राठौड़ नाम का, उनको आप दरकिनार कर रहे हैं? जो राजपूत समाज का सबसे बड़ा नेता, जो राजपूत समाज जिनके एक आह्वान पे पूरे राजस्थान में वोट करता है, बेहोश शेखावत के बाद, उनको आप कैसे घर बिठा सकते हैं? मैं पूछना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। अगर नहीं मानी भारतीय जनता पार्टी, तो महिपाल सिंह और पूरी राजपूत समाज का युवा कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है, और हम राजनीतिक बेड़ियां तोड़ने के लिए निकले, न कि राजनीतिक बेड़ियां वापस बंधवाने के लिए। करणी सेना के ऊपर इतने व्यवहार हो रहे हैं, हमसे जाते हैं, आपके अंदरूनी जो रिपोर्ट कौन लीक कर रहा है, कौन सी गैंग आपके ऊपर बात कर देखिए रही है? आपके संगठन में आपसी वर्चस्व की लड़ाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्षत्रिय एक लीडरशिप करने वाली जाति रही है, हमेशा भारत के लिए, इस देश के लिए लड़ने वाली जाति रही है। जो लोग लीडरशिप रखते हैं, जिस जाति में लीडरशिप की क्षमता ज्यादा है, तो वहां इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और मैं तो केवल ये बोलना चाह रहा हूं, अगर आपस में कोई किसी भी तरह का कोई विरोध है, तो केवल जाति में उबाल है, खून में उबाल है, उसी का एक नतीजा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कौन सी गैंग बात करती है? गैंग टाइप की तो हमने अभी तक किसी को नहीं देखा कि हम पे किसी ने गैंगवाद किया है। पर हाँ, कोई भी अगर इस तरह की मंशा रखता है तो चैलेंज करके दो हाथ कर ले, मालूम चल जाएगा कौन कमजोर है और कौन ताकतवर है।